हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਵਨੀਤ ਕਾਲਰਾ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव आज का टॉपिक है कि कहीं आपका जॉब आपको बीमार तो नहीं कर रहा है, आपको पता ही नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें अपनी बीमारी के कारण ही पता नहीं होते, और जब तक आप जड़ में जाके पता ना करो तब तक आपको पता नहीं चलता है। डॉक्टर को भी बहुत समझ नहीं आती आखिर इसकी प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है। हम हमेशा ऊपर ऊपर से इलाज करते हैं, सिम्टोमेटिक इलाज, ये है तो इसकी दवा दे दो, ये है तो उसकी दवाई दे दो, लेकिन असली रूट कॉज क्या है, इसी पे आज चर्चा करूंगा। और सबसे बड़ा रूट कॉज जो मुझे अब तक अपने पेशेंट से जब मैं प्रैक्टिकली बात करता हूं तो पता चलता है कि उनका, बड़े सारे लोगों में उनका जॉब, उनकी प्रॉब्लम, उनकी बीमारी का जिम्मेदार है। बताता हूं कैसे। कई टाइप के आज मैं एग्जांपल दूंगा। एक वो इंसान है जो सुबह घर से 7, साढ़े 7, 8 बजे निकल जाता है और रात को 7, साढ़े 7, 8 बजे वापस आता है। आने जाने में भी 2-4 घंटे लग जाते हैं दिल्ली जैसे शहर में। तो ऐसे इंसान के पास समय ही नहीं है अपने लिए, टाइम ही नहीं है, क्योंकि वो इतना थक जाता है इतना आने जाने में, ट्रेवल करने में, कि उसके पास समय ही नहीं बचता अपनी हेल्थ पे ध्यान देने का। ना वो वॉक करता है, ना वो कोई योगा करता है, कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि उसके पास समय नहीं है। तो एक तो ये एग्जांपल कि इतने लंबे आवर्स हैं और इतना ट्रैफिक है और इतना दूर जाना पड़ता है कि उसके पास समय नहीं बचता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि भाई कुछ जॉब ऐसे निकालो जिसमें अपने आप के लिए समय मिल जाए। नंबर 1, भले ही 2-4 हजार रुपए कम मिल जाए। नंबर 2, एक वो इंसान है वो रात की ड्यूटी करता है, नाइट में ड्यूटी करता है और दिन में सोता है। ये तो सबसे खराब है, क्योंकि एक बॉडी की जो बायोलॉजिकल रिदम होती है उसको डिस्टरबेंस होती है। दिन में कोई सोने नहीं देता ढंग से, कभी कोई आ रहा है कभी कोई जा रहा है, तो रात को सब लोग सो रहे हैं तो आप भी सो रहे हैं, है ना। तो ये लोग भी बहुत बीमार रहते हैं, इनकी इम्यूनिटी पे भी बहुत असर पड़ता है, क्योंकि सुबह 4-5 बजे 6 बजे घर आ रहे हैं, फिर कब नाश्ता करेंगे, कब उठेंगे, कब क्या करेंगे, तो पूरा दिन डिस्टर्ब होता है और इनकी हेल्थ पे भी बहुत असर पड़ता है। तो ये तीसरा तीसरा वो इंसान जिसका जो घर पे रहता ही नहीं है उसको बाहर सॉरी जिसको बाहर रहना पड़ता है। हर हफ्ते में 3-4 दिन वो बाहर ही रहता है, ट्रेवल ही करता है। तो जब आप ट्रेवल करोगे तो आपको बाहर का ही खाना पीना पड़ेगा, जो मिलेगा वो खाना पीना पड़ेगा। और बाहर के खाने में कितना घी तेल और किस तरह की चीजें मिलाई जाती हैं। और जब आप इतना ट्रेवल करोगे तो फिर आपके पास समय नहीं है अपने लिए। तो जो ट्रेवल बहुत ज्यादा करते हैं तो वो भी लोग हेल्दी नहीं रह पाते, ज्यादातर लोग। ठीक है, तो मैंने 3 एग्जांपल अभी आपको दिया, अभी और भी एग्जांपल है आपके जॉब से। चौथा, एक वो जॉब है जिसमें कि आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। भले ही वो 7 घंटे का जॉब है, 6 घंटे का जॉब है, आप घर भी आ जाते हो 5 बजे, लेकिन उसके बाद भी आपके ऑफिस वाले आपको जीने नहीं देते हैं। आपको इतने टारगेट्स दे दिए हैं कि आप, और सारा दिन आपका फोन, घर जाने के बाद भी आपका फोन बजता रहता है। तो जो स्ट्रेस लेवल है वो इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि फिर कल को पता चलता है कि अब स्ट्रेस की वजह से इनका बीपी बढ़ गया और फिर एक दिन हार्ट अटैक हो गया। स्ट्रेस को लोग उतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं है, और वही अंडरलाइंग बहुत बड़ा रीजन है आपकी हेल्थ खराब करने का, हार्ट प्रॉब्लम का, हार्ट अटैक का। स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है जिसका लोगों को पता ही नहीं होता। ठीक है, तो चौथा ही एक। पांचवे वो लोग, वो तो फिर वही है कि जिनका जॉब ऐसा है कि जो घर पे रहते ही नहीं है, उनको बाहर ही रहना पड़ता है। तो उनका खाना कौन बनाएगा, तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। कभी बाहर से खा रहे हैं, कभी खुद बना रहे हैं, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है। तो खाना, घर का खाना और बाहर का खाना, ये भी आपके जॉब से रिलेटेड है। और बाहर का खाना मैं मानता हूं एक तरह का पॉइजन है। अगर वो बहुत अच्छे ढंग से, बहुत साफ, बहुत अच्छे घी तेल यूज करके, कम घी तेल में बना हुआ है, आपको कोई ऐसे टिफिन सर्विस मिल जाए जो आपके घर जैसा खाना आपको प्रोवाइड कर पाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। और जो लोग बाहर रहते हैं उनके साथ भी उनकी हेल्थ खराब होती है। और बाहर बाहर रह के वैसे भी इंसान खुला सांड होता है, वो कब क्या कर दे पता नहीं। बीवियों को तो यही डर लगा रहता है कब ये क्या कराएं। एनीवेज, तो मैंने कुल मिला के, और ये तो हो गए वो जिनके जॉब हैं, ठीक है। और एक और मैंने जैसे बताया कि
आपका डिस्टेंस इतना ज्यादा है, आप बाइक पे जाते हो, स्कूटर पे जाते हो, आप 1 घंटा 1.5 घंटे पहुंचते हो, कितना पॉल्यूशन आपको मिलता है। भले ही आप कार में भी जाएं तो पॉल्यूशन तो है, और वो जो ट्रैफिक का स्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं आपको ले डूबता है, वो पॉल्यूशन आपको ले डूबता है। आपको सांस की प्रॉब्लम है वो और 4 गुना बढ़ जाती है जब आप बाइक चलाते हो। कई लोगों को माइग्रेन शुरू हो जाता है, वो जो हवा आती है, ठंडी हवा है या गर्मी है। तो कुल मिला के आपका जॉब, मैं अगर सच बोलूं तो मैं हमेशा ये बोलता हूं कि जॉब ऐसा ढूंढो जिसमें आपको अपने लिए समय मिले। 1 घंटा आपको अपने लिए देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे तो आप गए काम से। और एक वो इंसान है जिसके पास जॉब नहीं है, अपना काम है, लेकिन वो अपने काम को पैसे के में, मोह माया में वो इतना बढ़ाता जा रहा है, इतना बढ़ाता जा रहा है, इतना बढ़ाता जा रहा है कि उसको यही नहीं पता कि मेरा अंत कहाँ है इस चीज का। उसकी हेल्थ पे इसलिए असर आ रहा है कि उसने अपने काम को इतना बढ़ा दिया कि अब वो उसकी वजह से स्ट्रेस में रहना शुरू हो गया है, क्योंकि 24 घंटे फोन बजते रहते हैं, 24 घंटे ऑर्डर है, कभी ये है कभी वो है। लेकिन वो भूल जाता है कि अल्टीमेटली तू जो भी कर रहा है ये सब तेरी हेल्थ पे बहुत नेगेटिव असर आने वाला है और बहुत जल्द आने वाला है। तो हम अपने गड्ढे खुद खोदते हैं, हम अपनी ऐसी तैसी खुद कराते हैं, क्योंकि पैसा माया एक ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे लोगों को रिश्ते भी खत्म कर देता है और रिश्ते बनवा भी देता है। अमीर इंसान के बहुत दोस्त होते हैं, गरीब का कोई नहीं होता। लेकिन ये भी बात सच है कि आपके पैसे को देख के भी बहुत लोग आपके करीब आते हैं, आपके पर्सनैलिटी को देख के भी आपके बहुत लोग आपके करीब आते हैं। एनीवेज, चलिए, ये फिलोसफी एक अलग चीज है, लेकिन मेरा कहने का मतलब यही था कि आप अपनी बीमारियों के लिए ज्यादातर समय खुद दोषी होते हैं, और कई बार आपको ये पता ही नहीं होता कि मेरा जॉब मुझे बीमार कर रहा है, आपको पता ही नहीं। तो मैं इसीलिए कई बार पेशेंट आते हैं तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि देख, तेरी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी, ना तेरा फैटी लीवर ठीक होगा, ना ये ठीक होगा, ना वो ठीक होगा, क्योंकि तेरे पास समय नहीं है अपने लिए। और ये तभी होगा जब तू अपने जॉब को चेंज कर लेगा, 2-3 हज़ार रुपये कम कमा ले। कहता सर फिर खर्चे कैसे होंगे? मैंने कहा ठीक है, वो 2-3 हज़ार रुपये तू हमें दे जाएगा, बात तो वहीं पड़ गई, और जिंदगी भी तेरी कम हो जाएगी, क्वालिटी भी कम हो जाएगी। तो तू सोच कि तूने वो 2-4 हज़ार रुपये जो तेरे बच रहे हैं वो तूने डॉक्टर को देने हैं, हॉस्पिटल को देने हैं, या अपनी ऐसी तैसी करानी है उसमें देने हैं। ठीक है, तो कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, मैं सच बता रहा हूं। जो लोग 2-4 हज़ार रुपये या 5 हज़ार रुपये के लिए ये सोच के दूर के इस तरह के जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, वो अल्टीमेटली हमें ही दे के जाते हैं। मैं फैक्ट बता रहा हूं। तो ये आप, अब आपको डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है। आपने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है, अपने पैसे को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, कुल मिला के अंत में आपने सब पैसा ना तो साथ लेके जाना है, और उसमें से काफी हद तक आपने बर्बाद ही करके जाना है। ठीक है, और जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होता है जाते हुए समय, उसको उतना ही दुख होता है कि ये सब मैं किसके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। बच्चे मुझे पूछते नहीं हैं, उनको दे के जाना पड़ेगा या मुझे दान करके जाना पड़ेगा। बाबा जी चलते हैं अब, थैंक यू वेरी मच। यही है दुनिया का, यह है गीता का ज्ञान, यह है गीता ज्ञान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान, यह है गीता ज्ञान। देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। यस, इंसान बदल चुका है, चांद पे हम पहुंच गए, चंद्रयान जा चुका है, लेकिन एक आम इंसान को अभी तक समझ नहीं आ रहा कि जीना कैसे है, जिंदगी को किस तरह से जीना है। अगर ये पता चल जाए ना भाई साहब, बस सब दुख खत्म हो जाए। थैंक यू वेरी मच, बाय।